जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आज की जो टॉपिक है वह है भारत का आकार और उसकी स्थिति। सामाजिक विज्ञान की ये जो है क्लास है। तो ये क्लास में हम लोग जो है महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लाए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रखी गई है और जितने भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करें उनके लिए ही ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जो है क्लास की पीडीएफ ले सकते हैं। क्लियर है। अब रही बात की, देखिए सारे साथियों, आप लोग को हम जितने भी क्लास लेते हैं वह सारे क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जो भी मैं आप लोग को बताते हैं विस्तार पूर्वक सारे प्रश्नों को बताते हैं। तो आप लोग क्लास को जरूर देखिए और आप लोग इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न देखिए, पहला जो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब अरब सागर में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो ए हो रहा है ये बिल्कुल सही होगा। लक्षद्वीप जो है ये अरब सागर में स्थित है। ये पता तो आपको हो गया कि अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। तो अरब सागर में जो द्वीप समूह स्थित है वह है लक्षद्वीप। ओके। अगर बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये किस सागर में स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। याद करना होगा, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ओके, क्लियर है। और दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में श्रीलंका तथा मालदीव है। ये दक्षिण में अगर बात करें तो ये अगर दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में कौन सा हो जाएगा, ये दक्षिण में मालदीव हो जाएगा और श्रीलंका हो जाएगा। क्लियर है, इतना सारा आप लोग को क्लियर हो गया। ओके, ये सारे जो देश हैं पड़ोसी देश हैं। आगे देखिए दो प्रश्न पे। दो प्रश्न है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है ये। तो भारत का अगर देशांतरीय विस्तार करें तो राइट आंसर यहाँ पे बी जो है ये सही हो रहा है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ध्यान रखना होगा आप लोग को और इसको याद भी करना होगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो हो जाएगा वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक होगा। ओके, क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। 3 नंबर जो प्रश्न है कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। देखिए ये प्रश्न आप लोग को हम बताएं अभी। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये किस सागर में स्थित है, किस स्थान पर स्थित है, तो आपको जरूर बताएं अभी। बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में जो है कौन सा द्वीप समूह स्थित है, तो आप लोग जरूर याद करिएगा और आप लोग को सारे प्रश्न का आंसर भी हम इस क्लास में जो है याद कराते चलेंगे। भारत में जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ओके, और लक्षद्वीप कहाँ पे है दोस्तों, तो लक्षद्वीप जो हो जाएगा ये कहाँ पे हो जाएगा, तो ये अरब सागर में स्थित है। क्लियर हो गया। और जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। भारत का ये क्या है, तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो हिंद महासागर में स्थित है। और हिंद महासागर जो है ये सबसे गर्म माना जाता है। हिंद महासागर जो है ये सबसे गर्म माना जाता है सागर। ओके, चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। वह कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वह है कर्क रेखा। डी ऑप्शन जो हो रहा है यहाँ पे सही होगा। कर्क रेखा जो है ये भारत के अक्षांश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब यहाँ पे बात आ गया कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, तो पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, तीसरा होगा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 नंबर पश्चिम बंगाल, 7 हो जाएगा त्रिपुरा और 8 नंबर हो जाएगा मिजोरम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 8 नंबर हो जाएगा मिजोरम। तो ये आप लोग कर्क रेखा जो बताए हैं 8 राज्यों का नाम, इसे जरूर याद करिएगा। आगे देखिए 5 प्रश्न पे। 5 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा महासागर भारतीय उपमहाद्वीप के सुदूर दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे एक सुदूर शब्द आ गया है, सुदूर दक्षिण में स्थित है, वह कौन सा उप महाद्वीप है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है सही होगा, हिंद महासागर।
ए ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सही हो रहा है, हिंद महासागर, क्योंकि ये जो है भारत की अगर चौहद्दी की बात करें तो पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर हो जाएगा, दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद करिएगा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वह कहाँ पे हो जाएगा, तो ये हिंद महासागर में स्थित हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए 6 प्रश्न। 6 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि कौन सा उस नहर का नाम है जिसमें से भारत और यूरोप उस नहर के खुलने से उसकी दूरी कम हो जाती है। तो उस नहर का नाम है स्वेज नहर। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। ओके, और जो स्वेज नहर है 1869, आपको बता देते हैं इसके बारे में कुछ। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने के बाद से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वह घटकर कितना हजार किलोमीटर हो गई है, तो वह 7000 किलोमीटर जो है घट गई है। कितना घट गई है, तो 7000 किलोमीटर घट गई है। क्लियर है। आगे देखिए 7 प्रश्न। 7 नंबर जो प्रश्न है कि भारत की मानक यामोत्तर निम्न में से किस स्थान से होकर गुजरती है। भारत की पूछा गया है यामोत्तर, तो याद रखना होगा ऑप्शन बी जो है सही हो रहा है। मिर्जापुर एक है उत्तर प्रदेश का जिला, यहीं से होकर जो है ये भारत की यामोत्तर जो है रेखा गुजरती है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 8 नंबर प्रश्न। अच्छा ये प्रश्न है 8 नंबर। पाक जल संधि निम्न में से किस देश को भारत से अलग करती है। जो पाक जल संधि है ये कौन से देश को भारत से अलग करती है, तो उस देश का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका देश को जो है वह भारत से अलग करती है, क्योंकि पाक जो जल संधि है वह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के जो उत्तरी प्रांत के जो जफाना जिले हैं, श्रीलंका के एक जिला है उस जिला का नाम है जफाना जिला। कौन सा जिला है, तो जफाना जिला के बीच एक जल संधि है, उसी को क्या कहते हैं, पाक जल संधि कहते हैं। क्लियर। आगे देखिए प्रश्न 9 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश की जो सीमा है वह गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर से मिलती है। कौन सी देश की सीमा है, तो उस देश की जो सीमा है उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा है वह गुजरात के साथ मिलती है, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ मिलती है। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 10 नंबर। 10 जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जलमार्ग पश्चिम से यूरोपीय देश और पूर्व से एशियाई देशों को मिलाते हुए भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर देखें तो राइट आंसर जो हो रहा है सी ऑप्शन, ये सही हो रहा है, हिंद महासागरीय मार्ग। यहाँ पे जो सही आंसर हो रहा है हिंद महासागरीय मार्ग भारत की जो केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है वह कौन सा मार्ग है, जल मार्ग, तो वह जल मार्ग है हिंद महासागरीय मार्ग। 11 प्रश्न देखिए। 11 जो प्रश्न है कि निम्न में से किस कारणवश भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है, जिसको हम दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु कहते हैं, वह जलमग्न हो गया है। किसके कारणवश, तो आंसर जो सी हो रहा है ये सही हो रहा है, सुनामी के कारण जो है वह जो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह क्या है, जलमग्न हो गया है। ओके, 12 प्रश्न देखिए। 12 प्रश्न है कि भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है, लगभग कितनी बड़ी है, तो बात करें तो लगभग कितनी हो जाएगी, तो दुगुनी बड़ी है। कितनी बड़ी है दोस्तों, तो दुगुनी बड़ी है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जो भारत की स्थलीय सीमा रेखा है तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है, वही तो प्रश्न पूछा गया है, तो दुगुनी तो आपको कह दिया गया है। लेकिन जो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है ये 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय जो सीमा रेखा है यह कितना है, तो 15,200 किलोमीटर है। और तटीय जो सीमा रेखा है ये कितना हो जाएगा, तो तटीय सीमा रेखा जो हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। याद आप लोग इसे जरूर रखिएगा। और स्थलीय सीमा और तटीय सीमा जो है ये दोनों मिलाकर कितना बड़ी है, तो 7,683.4 किलोमीटर क्या है, ये बड़ी है दोनों को मिलाकर। ओके, प्रश्न आगे देखिए 13 प्रश्न है कि भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है।
भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर बी जो है ये सही हो रहा है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे लाइन के मतलब रेखा हो ही होता है, इंग्लिश में दे दिया गया है। तो मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा होती है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, इसे जरूर आप लोग नाम इस याद रखिएगा। और ये जो नाम रखा गया है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। ये नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे रखा गया है? तो सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। ओके, और इसे जो नाम रखा गया है किस समझौता के अंतर्गत रखा गया है? तो शिमला समझौता के अंतर्गत इसका नाम जो है ये रखा गया है। कौन से समझौता के अंतर्गत रखा गया है? तो शिमला समझौता के अंतर्गत रखा गया है। 14 प्रश्न है कि वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? कौन सा स्थान है? तो डी ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी याद करिएगा। 3 समुद्रों के मिलन स्थान को क्या कहा गया है? तो कन्याकुमारी, क्योंकि कन्याकुमारी में 3 समुद्र जो है वह मिलते हैं। कौन कौन सा कन्याकुमारी में मिलते हैं? तो यहाँ पे याद करिएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर। एक हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और एक तो आपको पता चल गया होगा अब से कि एक बचा है अरब सागर, एक बचा है अरब सागर। ओके, आपको पता हो गया कि कन्याकुमारी में 3 जो है समुद्रों का मिलन होता है, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। 15 प्रश्नों को देखिए। 15 प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश कौन सा है? अंडमान निकोबार और जो द्वीप समूह है उससे जो निकट देश है कौन सा है? तो उस देश का नाम है इंडोनेशिया। ऑप्शन बी जो है ये सही हो रहा है। ठीक है, आगे याद करिएगा आप लोग। 16 प्रश्नों को देखिए। 16 प्रश्न है कि दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात की अवधि में अंतर जो है किस कारण आता है? दक्षिण से उत्तर की ओर जो दिन रात की अवधि होती है इसमें जो है अंतर कितना देखा जाता है? तो यहाँ पे देखते हैं किसके कारण देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन सही हो रहा है, अक्षांशीय विस्तार के कारण। अक्षांशीय विस्तार के कारण जो है ये देखने को मिलता है, क्योंकि कन्याकुमारी जो है यह भूमध्य एक रेखा के पास है। कन्याकुमारी कौन से रेखा के पास है? तो भूमध्य रेखा के पास है। किसके पास है याद करना होगा? तो भूमध्य रेखा के पास है। इसीलिए दिन और रात में लगभग 1 घंटे का अंतर होता है। दिन और रात में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है दोस्तों? तो 1 घंटे का अंतर होता है। लेकिन कश्मीर जो है भूमध्य रेखा से 30 डिग्री स्थित है, 30 डिग्री नीचे स्थित है। ओके, और यहाँ पर भी दिन रात में अंतर देखने को मिलता है। प्रश्न अगला देखिए, 17 प्रश्न। 17 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है? इसमें से कौन सा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूता है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, त्रिपुरा राज्य जो हो जाएगा ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जो है छूता है। 18 प्रश्न देखिए। 18 प्रश्न है कि स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितना किलोमीटर दूरी कम हो गया है? स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वह कितना कम हो गया है? तो कम हुआ है 7000 किलोमीटर। अभी जस्ट आपको हम इसके बारे में व्याख्या किए हैं, वहाँ पे जब स्वेज नहर की बात आया है तो 7000 किलोमीटर जरूर याद करिएगा। 19 प्रश्न कह रहा है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है? बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है भारत के साथ सबसे लंबा सीमा रेखा है, कितना किलोमीटर है याद रखिएगा? तो 4096 किलोमीटर है। कितना है? तो 4096 किलोमीटर, यानी हम इसको अगर मील में कन्वर्ट करें तो 2445 मील हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 2545 मील हो जाएगा। ओके, और बांग्लादेश की जो सीमा है वह भारत के कौन कौन से राज्य के साथ साझा करती है? भारत के कौन कौन से राज्य के साथ साझा करती है? तो याद रखिएगा, आपको बता देते हैं। पहला नंबर हो जाएगा असम होगा, असम होगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा कौन सा? पश्चिम बंगाल होगा। मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम होगा। ठीक है, इसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, इसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा। एक बच रहा है और मेघालय भी हो जाएगा। तो ये सारे चीज आप लोग को बताएं, ये बांग्लादेश के साथ जो है भारत की जो है जो राज्य है ये सीमा साझा करती है।
20 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो न तो समुद्री सीमा से लगता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, कौन सा राज्य है? तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और समुद्री सीमा रेखा से इसका कोई तटवस्था नहीं होता है। 21 प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश जो है भारत के दक्षिण में स्थित है, कौन सा देश है? तो श्रीलंका जो देश है यह भारत के सबसे नीचे स्थित है, आप लोग को भी पता होगा। ओके, इसके बाद देखिए 22 प्रश्न। 22 प्रश्न है कि धरातल के वर्तमान स्वरूप की संरचना तथा परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य तीन प्रक्रिया से भिन्न है? कौन सी प्रक्रिया अन्य तीन प्रक्रिया से भिन्न है? तो यहाँ पे अगर बात करें तो ए ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है, भूकंपीय प्रक्रिया। तीनों प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया कौन सा आ रहा है? तो भूकंपीय जो प्रक्रिया है इसकी जो संरचना है, बनावट है, ये सबसे अलग है। ओके, तो हम लोग 22 प्रश्न ही लिए थे। कैसा लगा आज की क्लास आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को थैंक यू सो मच।